दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू। कहानी की शुरुआत में हमें मिसली नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपनी फैक्ट्री में आई होती है और किसी बात को लेकर अपने मैनेजर को डांट रही होती है, क्योंकि कुछ समय से उसका मैनेजर अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसकी फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा होने से बचा था। फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिसली का एक स्नेक का बिजनेस है, जिसमें बहुत सारे स्नेकों की इलीगल फार्मिंग की जाती है। खैर, वहाँ मिसली का मैनेजर उससे कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा और आगे से कोई भी गलती नहीं करेगा, जिसके बाद मिसली वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स किसी केमिकल को बेसमेंट में डाल रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक होते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक बहुत बड़े स्नेक को देखते हैं, जिसके बारे में फैक्ट्री के किसी भी वर्कर को नहीं पता होता है और सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। लेकिन तभी इस फैक्ट्री में कुछ हलचल सी होने लगती है, जिससे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक जगह खड़े होकर देखने लगते हैं। तभी कुछ ही देर में वो स्नेक बेसमेंट से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब वो स्नेक इन पर अटैक करना शुरू कर देता है और इन्हें एक एक करके खाने लगता है। उधर मैनेजर अपने कैबिन में होता है और एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है, क्योंकि वह इस बात से बिल्कुल अनजान था। लेकिन अचानक ही मैनेजर की नजर उस स्नेक पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो स्नेक एक ही झटके में उसके साथ वाली लड़की को खा जाता है। लेकिन वो स्नेक यहाँ मैनेजर पर अटैक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उधर फैक्ट्री के सभी वर्कर्स फैक्ट्री से बाहर भागने के लिए उस फैक्ट्री के गेट को अनलॉक करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मोस्टर स्नेक भी वहाँ आ जाता है और उन सबको एक एक करके खा जाता है और फैक्ट्री से बाहर निकलकर शहर की ओर बढ़ने लगता है। अगले सीन में हम फैंग और उसकी बेटी को देखते हैं। दरअसल फैंग अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर आया होता है और जिस रिजोर्ट में वह रुका हुआ है वह रिजोर्ट भी मिसली का ही है। फिर इसी रिजोर्ट में हम मिसली और उसके बॉयफ्रेंड किंग को भी देखते हैं। तभी मिसली को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो कि उसे मोस्टर स्नेक के बारे में बताने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे सब कुछ बता पाता, तभी एक स्नेक उस पर अटैक करके उसे मार देता है। यहाँ मिसली बहुत ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि वह इलीगल तरीके से स्नेकों की फार्मिंग करती है और अगर गवर्नमेंट को पता चला कि वह स्नेक किसी की वजह से इतना बड़ा हो पाया है, तो मिसली को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, इसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी के पास जाता है। लेकिन तभी उसे उसके बेड पर एक छोटा सा स्नेक दिखाई देता है, जो कि उसकी बेटी पर अटैक करने वाला है। तभी वहाँ पर फैंग की वाइफ भी आ जाती है और फैंग किसी तरह से उस स्नेक से अपनी बेटी को बचा लेता है। फिर वो रिजोर्ट के मैनेजर से इसकी शिकायत करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पता चलता है कि रिजोर्ट के हर रूम से लोग स्नेक के बारे में ही शिकायत कर रहे होते हैं। अब ये देखकर फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रिजोर्ट के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक आ जाते हैं और रिजोर्ट के बाहर खड़े सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख सभी लोग रिजोर्ट के अंदर भागने लगते हैं और उसके दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर लेते हैं। लेकिन एक लड़की बाहर ही रह जाती है और अंदर आने के लिए चिल्लाने लगती है। तब एक आदमी दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन तभी मोस्टर स्नेक उसे खींच लेता है और अपनी पूंछ से रिजोर्ट के दरवाजे को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी छोटे छोटे स्नेक रिजोर्ट के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर बुरी तरह से अटैक करने लगते हैं। ये देख पूरे रिजोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। फैंग अपनी वाइफ और बेटी से बिछड़ जाता है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आते और फैंग की बेटी एक जगह बैठकर रो रही होती है। तभी फैंग की वाइफ उसके पास आ जाती है और सभी लोगों के साथ वो भी रिजोर्ट के ऊपर वाले फ्लोर की ओर जाने लगती है। अब फैंग को लगता है कि उसकी वाइफ पहले ही उसकी बेटी को लेकर वहाँ से जा चुकी है, इसीलिए वो भी लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। इसी दौरान उसका पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और होश में आते ही वो अपने पास एक स्नेक को देखता है, लेकिन वो किसी तरह उस स्नेक से अपनी जान बचाता है और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी एक लेडी उसका पैर पकड़ लेती है, जिसके साथ उसकी एक बच्ची भी होती है। वो फैंग से हेल्प मांगने लगती है, जिसके बाद फैंग उसे भी अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ जो लोग जिंदा बच गए थे, उन्होंने खुद को एक बड़े से रूम में लॉक कर लिया था। वहाँ पर उनके साथ मिसली और उसका बॉयफ्रेंड भी होते हैं। तभी कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिसली उसे दरवाजा खोलने के लिए मना करती है और जॉब से निकाल देने की धमकी देती है। तब सिक्योरिटी गार्ड उसी समय उसकी सिक्योरिटी वाली जॉब को छोड़ देता है और दरवाजे को खोल देता है। गेट के बाहर फैंग के साथ और भी कई लोग होते हैं और वो सभी लोग रूम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फैंग को यहाँ पर भी उसकी वाइफ और डॉटर नहीं मिलती, इसीलिए वो दोबारा से उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है।
फिर हम फैंग की वाइफ और उसकी बेटी को भी देखते हैं, जिन्होंने स्नेक से बचने के लिए खुद को एक क्लोजेट में बंद कर लिया है। लेकिन तभी मॉन्स्टर स्नेक भी उनके रूम में आ जाता है और लोगों को इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि उस रूम में और भी कई सारे लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग चीजों से खुद को छुपा लिया है। फैंग को सीसीटीवी की हेल्प से उसकी फैमिली के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फैमिली इस समय किस रूम में है। उधर फैंग की डॉटर की घड़ी में अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर स्नेक उनके पास आ जाता है। तब अपनी डॉटर को बचाने के लिए मदर क्लोजेट से बाहर आ जाती है, लेकिन उसके साथ ही उसकी बेटी भी बाहर आ जाती है, जिसे देख स्नेक उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है और स्नेक को विंडो से नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उसकी फैमिली की जान बच जाती है। फिर रूम में छुपे बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं और अब सब लोग साथ मिलकर बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वो स्नेक दोबारा से इनकी तरफ आने लगता है, जिसे देख ये लोग रूम के दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और विंडो से होते हुए एलिवेटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उधर स्नेक रूम के दरवाजे को अनलॉक करके रूम के अंदर आ जाता है और विंडो के पास आकर दहाड़ने लगता है, जिससे डरकर एक लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। लेकिन बाकी लोग किसी तरह एलिवेटर तक पहुंच जाते हैं और ऊपर वाले फ्लोर तक जाने लगते हैं। लेकिन ओवर वेट होने की वजह से एलिवेटर में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से ये लोग ऊपर नहीं जा पाते। फिर ये लोग पास की विंडो को खटखटाने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये उसी फ्लोर के पास है जहाँ बाकी लोग रुके हुए हैं। इसके बाद सबको विंडो से अंदर खींच लिया जाता है और अंत में फैंग और उसकी वाइफ रह जाते हैं। तभी मॉन्स्टर स्नेक वहाँ पर आ जाता है और एलिवेटर को नीचे गिरा देता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने फैंग का हाथ पकड़ रखा था और फैंग ने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ है। इस वजह से वो उन दोनों को ऊपर खींचकर बचा लेता है। अब स्नेक पूरी बिल्डिंग को जकड़ लेता है, जिस वजह से सब चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जिन लोगों को स्नेक ने काटा था वह सभी लोग बेहोश होने लगते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें स्नेक के पॉइजन का एंटीडोट लाना होगा, वरना वो सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे। और उनमें से एक फैंग की वाइफ भी होती है। फिर एक लड़का क्लोजेट में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी उसे मिस्ली के कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसे पढ़ने पर सभी लोगों को मिस्ली के स्नेक फार्मिंग के बिजनेस के बारे में पता चल जाता है। जिस बात से फैंग मिस्ली पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ उसी के पास मिल सकता है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और एंटीडोट के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसे एंटीडोट के बारे में बता देती है, लेकिन इन सबको वहाँ खुद जाकर उस एंटीडोट को लाना होगा। तब फैंग उसके बॉयफ्रेंड और कुछ लोगों को साथ लेकर उस एंटीडोट को लेने के लिए चला जाता है। इसी बीच उन पर बहुत सारे स्नेक अटैक भी करते हैं, लेकिन सभी लोग किसी तरह उस एंटीडोट तक पहुंच जाते हैं और उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। इसी दौरान मॉन्स्टर स्नेक भी वहां आ जाता है और उनके एक साथी को मार देता है, जिसके बाद ये लोग भागकर एक किचन में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी मिस्ली का बॉयफ्रेंड ने किचन में बंद कर देता है, क्योंकि उसे ये सब करने के लिए मिस्ली नहीं कहा होता है। इतने में ही मॉन्स्टर स्नेक भी वहां पहुंच जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। ये सब लोग उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर स्नेक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी अचानक मिस्ली का बॉयफ्रेंड दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद सब लोग बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन स्नेक अभी भी इनका पीछा कर रहा था, इसलिए सैफ दरवाजा लॉक कर देता है और उन सबको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। इसके बाद ये सब एंटीडोट लेकर बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं और सबको एंटीडोट लगा देते हैं, जिसके बाद सभी लोग ठीक हो जाते हैं। अभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देख इन्हें लगता है कि वो इन सबको बचाने के लिए वहाँ आ रहा है, लेकिन असल में वह मिस्ली ने बुलाया था और वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए टॉप फ्लोर तक जाने लगती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को भी मार देती है, क्योंकि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है और पायलट से वहां से चलने के लिए कहती है। तभी उसके बैग से एक स्नेक निकलता है और पायलट को काट लेता है, जिस वजह से पायलट की मौत हो जाती है। फिर वह स्नेक मिस्ली के भी पीछे लग जाता है और अंत में वो मिस्ली को भी बाइट कर लेता है। इसी दौरान मिस्ली बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। उधर जियांट स्नेक सब लोगों पर अटैक करने लगा था, इसीलिए सब लोग अपनी जान बचाने के लिए टेरिस की ओर भागने लगते हैं और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से निकल पाते, इतने में ही मॉन्स्टर स्नेक भी वहां आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे स्नेक आने लगते हैं। लेकिन ये लोग कुछ वेपन्स की हेल्प से उन स्नेक को टेरिस से नीचे कर देते हैं और गैसोलीन ऑयल डालकर सभी स्नेक में आग लगा देते हैं, जिस वजह से सभी छोटे छोटे स्नेक मारे जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर स्नेक अभी भी जिंदा था और वो इन पर अटैक करने लगता है। फैंग उस पर शॉर्ट गन से अटैक भी करता है, लेकिन स्नेक पर इसका कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो उल्टा फैंग को ही घायल कर देता है। अब फैंग समझ जाता है कि मॉन्स्टर स्नेक बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे मारना इतना आसान नहीं है। तब वो उसे मारने के लिए एक प्लान बनाता है और सिक्योरिटी गार्ड से स्नेक का ध्यान भटकाने के लिए कहता है और खुद हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर की हेल्प से स्नेक को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे रोक लेती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे रोकने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये देख फैंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अगर उसने स्नेक को नहीं मारा तो स्नेक सभी लोगों को मार देगा, इसीलिए मजबूरी में उसे स्नेक को मारना ही होगा। इसके बाद फैंग हेलीकॉप्टर लेकर स्नेक को मारने के लिए जाता है। वहीं स्नेक सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है। ये देख फैंग की बेटी को फैंग की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो रोते हुए स्नेक से अपने डैड को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी स्नेक उस पर भी अटैक करने आता है, लेकिन तभी फैंग हेलीकॉप्टर से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब स्नेक और फैंग आमने सामने होते हैं और ये नजारा टेरिस पर मौजूद सभी लोग देख रहे होते हैं। फिर फैंग आखिरी बार अपनी फैमिली की तरफ देखता है और हेलीकॉप्टर लेकर स्नेक के मुंह के अंदर चला जाता है। तभी हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से स्नेक के साथ साथ फैंग की भी मौत हो जाती है और फैंग की कुर्बानी की वजह से बाकी लोगों की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।